दिवाली के मौके पर एक बेहद खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। अक्सर आप देखते होंगे कि देश का विपक्षी पार्टियां जीता हुआ चुनाव, जीती हुई बाजी हार जाता है, बाजी हाथ से निकल जाती एन वक्त पर। और ये खेल ज़्यादातर वहाँ देखा गया है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार, यानी नीचे भी मोदी सरकार है और ऊपर तो मोदी सरकार है, ऊपर भी मोदी सरकार है, वहाँ पर ये खेल अक्सर देखा गया है। और जब भी इस तरह के अप्रत्याशित नतीजे आते हैं, अप्रत्याशित हार होती है, तो घूम फिर कर जो आरोप लगते हैं वो मशीनों पर लगते हैं कि मशीनों में गड़बड़ थी, मशीनों में खेल हुआ। कुछ सीटों पर ऐसा होता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये तो जांच का विषय, सीबीआई जांच करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, तब पता लगेगा। लेकिन मशीनों से परे हटकर, सिर्फ मशीनें ही नहीं है, मशीनों के पीछे जो चुनाव की दुनिया है, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें खुल जाएंगी। आज खपले ही खपले, खेल ही खेल हैं, और ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं जिसका बिल्कुल भी आपको इल्म नहीं है, आपको पता ही नहीं। अब दोस्तों, चुनाव में जो अजब गजब खेल हो रहे हैं, मशीनों की बात तो आपने सुनी, लेकिन मैंने कहा कि पैसों का खेल है, सिस्टम का खेल है, डबल इंजन का खेल, बहुत से ऐसे खेल हो रहे हैं। और आज इन सब से पर्दे हटाने जा रहे हैं इस देश के चुनाव एक्सपर्ट, जो पिछले 35-40 वर्षों से चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं। सेफोलॉजिस्ट भी हैं, चुनाव के एक्सपर्ट भी हैं, चाणक्य भी हैं, और चुनाव के सारी प्रक्रिया को समझते भी हैं। और एक वक्त पर वो चुनाव के एक तरह से एम्बेसडर थे। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के योगेंद्र यादव। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि योगेंद्र यादव से बेहतर चुनाव को किसी ने समझा नहीं। अगर आप पिछले 30-35 वर्षों की बात करेंगे, योगेंद्र यादव पहली बार बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो इनका इंटरव्यू है, ये जो खुलासा है, वाकई धमाकेदार है, विस्फोटक है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, इस इंटरव्यू में जो धीरे धीरे परतें खोल रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ इसको देखिए, आखिर तक सुनिए। एक एक परतें खुलेंगी, वो भीतर तक जाएंगे। मैं उनसे सवाल पूछता रहूँगा आपकी तरफ से, और आपको जवाब मिलेंगे, और तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि गेम हो क्या रहा है। आखिर तक इस वीडियो को देखिए, आखिर तक। योगेंद्र जी, पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या आपको लगता है, आपने अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा और उसमें आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं, और ये जो आचार संहिता है इसको जो है कहीं ना कहीं ताक पर रख देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने एक जगह कहा कि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और यूं तो 40 लाख रुपए की लिमिट है, यानी एक उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से खुद देखा, और जितना चुनाव आपने कवर किया है, जो आपका तजुर्बा है, कि 10 से लेकर 50 करोड़ रुपए तक खर्च हो रहे हैं। 50 करोड़, 50 करोड़, और इलेक्शन कमीशन चुप है, उसके ऑब्जर्वर जो है उनके आंख में पट्टी बंधी हुई है। ये हो क्या रहा है योगेंद्र जी? धन्यवाद दीपक भाई इसे नोटिस करने के लिए, क्योंकि चुनाव में हम अक्सर सिर्फ चुनावी घुड़दौड़ की बात करते हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीत गया, और गड़बड़ी की बात होती है तो पता नहीं क्यों केवल ईवीएम की बात होती है। लेकिन जो हमारी आंख के सामने हो रहा है उसे देखने में दिलचस्पी नहीं है। हम सब ने मान लिया है कि भाई ये तो होगा ही, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अब इस देश में एक चीज है जिसका नाम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जो है वो चुनाव को मर्यादित करती है। मैं काफी समय से इसे देख रहा हूं, और खास तौर पे इन चुनावों में अब जो हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव में हुआ, और अब मैं झारखंड और महाराष्ट्र में जो देख रहा हूं, उससे तो ये स्पष्ट है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नामक चीज इस देश में है नहीं। और दरअसल ध्यान से सोच के मुझे लगा कि क्यों नहीं इसको अब प्रणाम कर दिया जाए, कहा जाए कि भैया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नामक कोई कहानी, कोई फिक्शन इस देश में नहीं है, और क्यों ना चुनाव आयोग जो न्यूनतम कानून है कम से कम वही लागू कर दे। देखिए, याद रखने की जरूरत है
कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता एकमात्र कानून नहीं है जो कि इस देश में चुनाव को मर्यादित करता है। सबसे जो बुनियादी कानून है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, जो बताता है चुनाव में आप ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा देश के सामान्य कानून भी हैं। आप यूं भी किसी के खिलाफ हिंसा नहीं भड़का सकते, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते, आप बेईमानी, चोरी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, तो सामान्य कानून है। यदि चुनाव आयोग चाहे तो इन सामान्य कानूनों का पालन करते हुए आचार संहिता को फिलहाल छोड़ दीजिए, इसका भी लागू यदि कर दे तो इस देश का चुनाव इतना ठीक हो जाए। और याद रखिए, इन सब के ऊपर चुनाव आयोग को एक बहुत ही विशेष अधिकार देश के संविधान द्वारा दिया गया है। वो है अनुच्छेद 324 में, जो कहता है कि इस देश में चुनाव को संचालित करने, मर्यादित करने और फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने की पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि इस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग जो करना चाहता है वो कर सकता है।